आज हम लोग कक्षा 10 के बहुपद वाले चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेंगे, फिर इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि मध्य पदों को दो भागों में किया जाता है। करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का दो गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड हो जाएगा माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब इसमें से दो दो का जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों जोड़ा में से जो मिलेगा उसको कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 1 तो x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब उसके बाद से जब शून्य ज्ञात करना हो तो इन दोनों गुणनखंडों के बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्यक माइनस 3 है। इसका अर्थ यह है कि यदि इस माइनस 3 का मान x के जगह पर इस बहुपद में रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले हल लिखेंगे कि x बराबर माइनस 3 बहुपद में रखने पर रख दिया जाए, हो जाएगा k माइनस 1 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1 इक्वल 0। सॉल्व करते हैं। k माइनस 1 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे। 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6k माइनस 8 इक्वल 0। 6k बराबर हो जाएगा 8, तो k बराबर हो जाएगा 8/6। ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा 4/3, अर्थात k की जो मान हो जाएगा वह 4/3 होगा। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो देखिए कि भाग देते समय हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले दिए गए बहुपदों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में लिखेंगे। पहले अवरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे x पावर 3 को, फिर x स्क्वायर को, फिर उसके बाद से x की एक घात को, और फिर उसके बाद से अचर घात को। ठीक उसी तरह से भाजक को भी क्या करेंगे कि इसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाले को, उसके बाद उससे छोटी, फिर इसको बिना घात वाले को। अब भाग देने के बाद भाग देने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले कि अब क्या करेंगे कि इसका पहला पद लेकर इसका पहला पद लेकर एक साइड में कहीं लिखेंगे। जैसे माइनस एक्स क्यूब है और इसका है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह माइनस माइनस कट जाएगा। इससे इसके भाग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाग कितनी बार जाएगी। तो सबसे पहले भाग जाएगी प्लस एक्स बार, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करके इन तीनों के नीचे लिखेंगे। देखिए कैसे, यक्स का गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा एक्स पावर 3, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स। और हम लोग जानते हैं कि भाग देने के बाद घटाया जाता है, तो घटाया जाता है तो घटाते समय नीचे का चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदल गए, अब ये आपस में घटेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी घटेगा माइनस 2x
अब अगला पद उतर जाएगा कुछ ऐसे। अब फिर पुनः क्या करेंगे कि अब देखिए कि 3 पद ये भी हो गए, 3 पद ये भी हो गए, तो इसके पहला पद ले चल के अब एक साइड ले चलेंगे 2x² और इसका पहला पद ले चले के इससे भाग करेंगे, तो भाग जाएगी -2x बार और -2 बार जाएगी, -x बार नहीं, -2 बार, -2 को हम लोग यहाँ रख देंगे। अब -2 का गुणा करते हुए इन तीनों के नीचे बारी बारी से लिखेंगे। कैसे? देखिए -2x² सॉरी +2x² और फिर -2x और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब भाग देने के बाद नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो 3। तो हमारा जो भागफल हो जाएगा x-2 और हमारा जो शेष फल होगा वह हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर। ठीक है। अब अगला प्रश्न इसी में है कि यदि एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक -3 और 2 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़े थे कि यदि हमें शून्यक पता हो तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग याद करेंगे इसी से। देखिए x² हो गया सूत्र से, फिर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का गुणनफल, तो हमको शून्यक एक दिया है -3 और एक दिया है 2, दोनों को योगफल का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया गया, फिर इंटू x, फिर प्लस एक शून्यक हमको है -3 और एक शून्यक कितना है 2, पूरा कर देंगे, हो जाएगा x² माइनस -1 इंटू x और माइनस हो जाएगा 3 गुना के 6, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा बहुपद। क्या हो जाएगा यार? ये अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि शून्यकों अगर दो घात बहुपद है तो इनके शून्यकों के बीच दो संबंध होते हैं। पहला होता है कि शून्यकों के योगफल, बराबर होता है -x का गुणांक बटा के x² का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, एक संबंध हमको मिल जाएगा, यहाँ से -x के जगह पर हो जाएगा माइनस और इसके माइनस, इस x के गुणांक जो है -1 है, अब बटा के x² का गुणांक, तो x² का गुणांक जो है 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3, एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो संबंध होता है वह होता है शून्यकों का गुणनफल। कैसे? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा के x² का गुणांक कहते हैं। तो इसमें बहुपद में अचर पद क्या है, -4 और x² का गुणांक क्या है 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आती हैं, बार बार आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, देखिए इसी में क्वेश्चन और आते हैं परीक्षाओं में। आपको एक ग्राफ दे दिया रहता है और कहता है कि बताइए कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक
हो गए। तो हालांकि हम लोग पहले का पढ़े हैं, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यदि दिया गया ग्राफ एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष में हो, तो कोई ग्राफ ऐसे खींचा हो, अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितने जगह पर काट रहा हो, अगर एक जगह काट रहा हो तो उसका एक शून्य होगा, यदि दो जगह काट रहा हो तो दो शून्य होगा, तीन जगह काटेगा तो तीन शून्य होगा। जैसे यहाँ पर काट रहा है एक जगह, तो इसका कितने शून्य हो जाएंगे, एक शून्य होगा। ठीक है, यदि यही ग्राफ में आपको दे दिया हो कुछ ऐसे, और यह कुछ इस तरह से काट रहा हो एक्स, तो देखिए एक्स अक्ष को एक और दो, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, दो। ठीक है, इसी तरह से जितने जगह दिया गया ग्राफ जो है एक्स अक्ष को काटेगा, उतने जगह उतने उसके शून्य को होंगे। ठीक है, यह कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगर आप बुक से लगाते हैं तो और ज़्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे और आसान है। अगर आप मेहनत करते हैं तो इस टॉपिक से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप परीक्षा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है।